करो जी सर बताएंगे आज नगरी क्षेत्र में पहुंचे हैं सुबह सुबह ही, क्या देखते हैं? बड़ा सारा प्यार भी आपको मिल रहा है। हम लोगों के साथ पर्सनली मिलने की आदत है और इसलिए आज हम पर्सनली नगरी में, जैसे हम कल लखनपुर थे, कठुआ थे, सारे लोगों को हम मिलना चाहते हैं। टाइम कम है और हम आप जानते हैं कि 10 बजे है। हमने नगरी पूरे एक बाढ़ जो हमारे यहाँ है, बाढ़ है 13 बाढ़ है ना, 13 के 13 बाढ़ हमने यहाँ खत्म कर दी, सबको मिल लिया। और 27 तारीख का जो हमारा जलसा है और फार्म भर रहे हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ एक प्रोग्राम होगा कठुआ में, बहुत बड़ा। और सारा कठुआ हमेशा हमारे प्रोग्राम का नज़ारा लेता है। इस बार उससे भी बड़ा नज़ारा, बड़े नए साथी हैं और साथी हैं, पार्टी है, सारे लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम होगा। और ये जिस तरीके का दवाई की है उसका जवाब पूरा लोग दे रहे हैं। इतनी नफरत हो गई है लोगों को, आप सोच नहीं सकते कैंडिडेट से, जो अपोजिट कैंडिडेट है। और उसके लिए मेरे से प्यार था ही, लेकिन उसकी नफरत और रंग लाएगी। और लोगों से मिलना नहीं, बदतमीजी करनी, दो उंगलों से हाथ मिलाना, और कोई आदमी मिलना चाहे, बात करना चाहे, पहले कहता है मैं जानता हूँ, मुझे पता है। उधमपुर वालों से बात करो, कहते हमें ये कहा चल बेटा पता मुझे, चलो पता है। आपको सारा पता है, फिर लोग क्यों सुनाएंगे? काम उस तरीके से क्यों नहीं हो पाएगा? नगरी आपने घूमी जी, आप बताइए कितनी की डेवलपमेंट है भाई बीच में गुजरी, कितनी है भाई? और नगरी छोटा सा कस्बा है और हमारा पुराना कस्बा है। पहले नगरी ही ज़िला बन रही थी, आपको पता होना चाहिए। जब हमारा प्रताप सिंह साहब ने ये ज़िला जसोटा शिफ्ट करने की बारी करी, तो इधर पहले तय हुआ था नगरी में। नगरी उस समय सबसे बड़ा ज़िले में गांव था, बड़े लोग थे, जमींदार थे, लोग थे, पॉपुलेशन भी उस ज़माने में थी। लेकिन कोई और दाएं बाएं देख के फिर जाके कठुआ में, वही कठुआ का रेस्ट हाउस है, उसके साथ बिल्डिंग है, ये था ज़िला वजीर वजारत का ऑफिस। तो कहने का मकसद है कि नगरी बड़ी फर्टाइल है, हर लिहाज से पॉलिटिकली भी फर्टाइल लोग हैं, समझदार हैं। और आप देख सकते हो कि कितना ज़मींदार इलाका है, किसान है, और कितनी बार किसानों को पड़ी है ये यूनो बैठे, ज़मीनें उनकी छीन ली जी। इनके बाप की ज़मीनें, ज़मीन ज़मींदार की होती है, किसान की होती है। सरकार किसकी, कौन बनाता है? और सरकार होती किसकी है? सरकार लोग बनाते हैं, और सरकार की हर चीज़ लोगों की होती है, चाहे ज़मीन हो, चाहे दफ्तर में बैठिए, अगर कोई बड़ा ऑफिसर है, ये बड़ा नौकर की तरह होता है और इसका काम है सेवा करना होता है। और जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो आप देखें कितनी मुश्किल की बात है, ऐसा वक्त आ गया कि सरपंच बनाए थे भाई, आपने इलेक्शन नहीं कराए तो तोड़े क्यों? सरपंचों को कहूँगा नासा पना नहीं है अच्छी तरह, ये बदतमीजी की है कि लोगों को एक ज़मीनी सतह पे एक लोकतंत्र जो आपस में बात करके मिल रहा था, ख़त्म कर दिया। और अपना वो रखा जो इनका चेयरमैन, उसको बना के रखो। क्यों? जब सरपंच खत्म हो गया, ऑटोमेटिक बीडीसी डीडीसी खत्म होती है, और इन्होंने इसलिए रखेगी उसमें जुगाड़ बना रहे। उतरो जुगाड़ बन गया आपका। और इसके साथ आपने ये जो हमारी काउंसिल है, कॉरपोरेशन है जी, बिल्कुल, आप बताइए क्यों खत्म की? भला क्यों खत्म करनी थी? केजरीवाल सिंह जिंदाबाद, केजरीवाल सिंह जिंदाबाद, केजरीवाल सिंह जिंदाबाद। जब इलेक्शन ही नहीं था, तो कंटिन्यू रहे ना जी, बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी जितनी कमीना है, वो कारोबारी हैं, वो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंचार्ज प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। बाइडेन सरपंच, पंच और कारपोरेटर और कारपोरेशन क्यों नहीं रह सकते? और एमएलए तो पहले हमने ख़त्म किए, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर तक इलेक्शन करो जी, हैं? वो भी देखेंगे।
अदरवाइज इलेक्शन तो इसके साथ हो सकता था, क्यों नहीं किया? अभी हो सकता था ना, क्या तकलीफ थी? नहीं किया। डर है कि लोग नाराज थे उससे, वो सरकार की यहाँ नहीं रहने देना चाहते। उन्होंने सोचा शायद हम दिल्ली की कोई हवा से ये वाला जीत लेते पहले। जी बिल्कुल। तब हवा तो आपकी निकल चुकी है, और कहीं निकली नहीं निकली, हमारे इलाके में निकली। और जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है। जम्मू की मजबूरी है, लाल सिंह जरूरी है। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सारा यूथ इतना हरास है, यू कैन अंडरस्टैंड। यूथ की जितनी बुरी हालत की है, आज ध्यान से आप देखोगे तो यूथ की पोजीशन ये बनी है, कोई कारोबार नहीं, माँ बाप दुखी है, बच्चा बेरोजगार, पढ़ा लिखा लड़की लड़का घर में इतना हरास है, और उससे ज़्यादा हरास उसके पेरेंट्स से। खर्चा कुछ नहीं, और माँ बाप से शर्म आती पैसा मांगते हैं। पढ़ लिखने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग करके बेकार, बाहर के इंजीनियर मेगा कंपनी में काम कर सकते हैं, हमारा इंजीनियर नहीं लग सकता। मेगा कंपनी की आपने बात की कि पार्लियामेंट हो निकम्मे, और यहाँ जो करप्शन के भरे चलते हो। आप पहले सौदा कर रहे हो कंपनी के साथ, क्यों लगाएंगे जम्मू के बच्चों को? बताया ना मुझे, क्यों लगाएगा कोई जम्मू के बच्चों को? डोगरों को क्यों लगाएगा? पूरी शावल, पोकलैंड, ड्रैगलैंड, टिप्पर, डंपर, जो दुनिया के ड्राइवर हमारे बेकार फिर रहे हैं, सारे किसी और के लगे। आप हमें बताओगे हजारों करोड़ रुपए हमने दिया आपकी डेवलपमेंट के लिए, तो काम हम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे हमारे घर में? यहाँ जितना पैसा बनेगा वो जम्मू कश्मीर के किसी बैंक में या किसी दुकान पे खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ के हैं ही नहीं। ना दुकानदार को फायदा होगा, ना कारोबारी को किसी को फायदा होगा, और ना कोई किसी को इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार आएगा। तो दिस इज वेरी क्लियर कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनने दो। एमपी देखता हूँ, दिखाऊंगा कि पहले जम्मू के हमारे बच्चे कारोबार में जाएंगे, बाद में लोगों में जाएंगे। हाँ, हमारे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हमारे किसानों की जमीन जो छीनी इन्होंने, तख्तियां लगा दी, बोर्ड लगा दी, करोड़ों रुपए खर्च किया उस पर, और एक ऐसे मिनट में गिरदावरी काटी, इंतकाल काटे, वो सारे के सारे कानूनी थे, लीगली थे, कोई गलत नहीं था। कठुआ जिला में रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कहीं इंडस्ट्री, इतना सुंदर एरिया हमारा, इसको और टूरिस्ट के लिहाज से डेवलप करना चाहिए। देयर इज नो नीड ऑफ एनी रेड इंडस्ट्री। जो लाल लगेगा ना कारखाना, लाल उसकी होती है रेड इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। और उसका मतलब है कि जानलेवा चीजें, गैसें पैदा होंगी यहाँ। इतना माहौल है, हमारी जमीनों में फसलें पैदा होने बंद हो जाएंगी, हमारी सेहत में इतना बुरा हाल होगा, और वैसे ही लोगों में ऐसे कहीं कैंसर, कहीं किडनी खराब, कहीं कुछ ना कुछ, और ये बढ़ेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें रोकनी है और सारा कुछ करना है। एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे नौजवान बच्चे जितने भी किसी भी जात से, बरादरी से, मजहब से, धर्म से हैं, वी ऑल आर डोगरा, हम यहाँ सारे एक लोग हैं, और सारे यूनाइट होकर चलना। मुझे प्राउड है, हमारा कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भीख मांगता नहीं मिलेगा। ये ऐसी स्टेट है, ऐसी स्टेट थी, आज तो लाइन लगी हुई है। हमारे जो बेचारे खुसरे लोग हैं, और घरों में तब जाते हैं जब किसी का बच्चा होता है या शादी होती। अब तो सड़कों में मिलना शुरू हो गए। इधर से पोजीशन कौन आ गए? हमारे वाले इज्जत से जाएंगे, हमारे लोगों को सबको, कोई भी है हमारे सबको इज्जत है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वी मस्ट फाइट, हमें लड़ें सारे। और बिजली क्या, गैस क्या, बचोगे क्या? बिजली 60,000 मेगावाट बिजली का पानी हमारे पास है। मेरे हवाले करो, स्टेट बारी सब कुछ करो, अगली सरकार भी मेरी बनाओ, मैं आपको लिख के देता हूँ, बिजली फ्री मिलेगी, पानी चौधरी लाल सिंह
जिंदाबाद चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद हमारी क्या मजबूरी है लाल सिंह जरूरी है हमारी क्या मजबूरी है लाल सिंह जरूरी है चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद